ओम ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम के अमूल्य मणियों, रत्नों, हीरों और मेरे प्राणों से कहीं अधिक प्रिय बाबा के बच्चों, आज शिरडी बाबा के मौज के अनुसार हम लोग पुनः साई वाणी में उपस्थित हैं। आज सोमवार 11 मई 2020 ईस्वी साई वाणी के 51 डे। बाबा की कितनी कृपा है, कितनी दया है। हे साईं, जो आपने ये शरीर दे दिया है, अंतिम सांस तक आपके नाम जपता रहूं, अंतिम सांस तक आपका महिमा पढ़ता रहूं, आपका नाम जपता रहूं। धन्य हैं बाबा, आप धन्य हैं। आवे सबसे पहले जय जय गुरुवर करुणानंदा। संतान के सबसे बड़े पथ प्रदर्शक तब भी थे, अभी भी हैं आत्मा से, कहाँ नहीं है। अपा जी ऐसे रहना, हर क्षण हम लोग के साथ रहना, रक्षा करना, पथ प्रदर्शन करना। आवे जय जय गुरुवर करुणानंद। जय जय गुरुवर करुणानंदा। जय जय गुरुवर करुणानंदा। सदा तुम्हारी हो जय जय जय। सदा तुम्हारी हो जय जय जय। जय जय गुरुवर करुणानंदा। सदा तुम्हारी हो जय जय जय। हम बालक हैं सभी तुम्हारे, हम बालक हैं सभी तुम्हारे। दया रहे प्रभु कृपा रहे। दया रहे प्रभु कृपा रहे। ब्रह्मानंदा परमानंदा। ब्रह्मानंदा परमानंदा। सदा तुम्हारी हो जय जय जय। जय जय गुरुवर करुणानंदा। सदा तुम्हारी हो जय जय जय। परम पिता हो सद्गुरु देवा। परम पिता हो सद्गुरु देवा। चरण कमल के पूजा करें। चरण कमल की सेवा करें। आशीर्वाद वो नित्य निरंतर
निरंतर आशीर्वाद हो नित्य निरंतर सदा तुम्हारी हो जय 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 गुरुवर करुणानंदा सदा तुम्हारी हो जय 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 रमण गुरु के परम शिष्य हो रमण गुरु के परम शिष्य हो श्री गीता के हो बहु ज्ञानी गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा साईनाथ के अग्र प्रचारक सदा तुम्हारी हो जय 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 गुरुवर करुणा नंदा जय जय गुरुवर करुणा नंदा जय जय गुरुवर करुणा नंदा सदा तुम्हारी हो जय 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 श्री स्वामी करुणानंद महाराज की जय O Lord of mine and of mankind and of all lives, give me this day to serve thee better and love thee more. Let me not look forward to Maya's mirage of tomorrow, nor look backward, dwelling on past triumphs and disasters. Rather, let my mind be lifted and my thoughts fixed on thee. May my eyes be opened that I may see thy glory in all thy creations. May my ears be sharpened to hear the music of thy still voice. May my mind be constantly repeating thy name. May my hands be engaged in the holy service. May my every step be guided by thee. May thy will be my will, thy way my way. May I draw nearer and nearer day by day to thee. May thy peace, bliss and light prevail throughout day and night. Amen, amen, amen. अप्पा जी ने बहुत प्रेयर्स लिखे हैं, बहुत, उनके डायरी पूरा प्रेयर से, कभी कभी लेटे हुए भी लिखते थे. He was so fond of prayers and all mostly his own composed, उनका लिखी हुई प्रेयर्स, और एक एक प्रेयर पूरा अर्थ भरा हुआ है. अभी आज का थॉट, आप लोग सब, मैं आशा करता हूँ लिखते होंगे. लिखना, रोज पढ़ना, याद कर लेना छोटे छोटे थॉट्स. बाय ट्राइंग टू कीप अदर्स हैप्पी, by trying to keep others happy. Second line, one's pain, apostrophe, one's pain, oblique, unhappiness disappears. By trying to keep others happy, one's pain and unhappiness disappears. By trying to keep others happy, one's pain and unhappiness disappears.
जब आप अपने को छोड़ के दूसरों का ख्याल करते हैं, चलो इनको मदद करते हैं। बहुत पहले जब मैं स्वामी शिवानंद जी के संपर्क में था, मैंने नॉट फिजिकल संपर्क, लेटर्स में, बाद में फिजिकल संपर्क में आया। उससे पहले बिफोर स्वामी जी कुड कॉल मी, बहुत परीक्षा लिया। उन्होंने कहा पहले बेटा हफ्ते हफ्ते तुम किसी हॉस्पिटल जाओ और जस्ट पेशेंट्स को मीट करो, कहो हाउ आर यू। तो उसी चीज़ को लेके जब मैं शिरडी जाता था हर साल, सबसे पहले शिरडी संतान हॉस्पिटल जाता था। जब देश पांडे वॉज द चीफ मेडिकल ऑफिसर, देश पांडे, पहले वहाँ जाता था और हर एक पेशेंट्स को मिलता था। कम से कम उस समय 30-40 पेशेंट होंगे, 30-40। हर एक को आप कैसे हैं, ठीक हैं, आपकी कुछ ज़रूरत है, और उनकी ज़रूरत की चीज़ भी पूरी करता था, लेके आता था। और हॉस्पिटल का भी, शिरडी संतान का पहले का आप देखेंगे, जितने उनके ट्रॉलीस हैं और मोबाइल बेड्स हैं, फिर उसके अलावा बहुत सारे पंखा हैं, बहुत सारी चीज़। आप लोग तो हमारे साथ चले हैं, सब फर्स्ट शिरडी संतान हॉस्पिटल, जो भी चाहता था उनको मिलता है। क्यों, हमारे डिवोटीज बहुत थे, ये लोग देते थे। खास करके ओवरसीज़ के विलियम सानी, जॉन नजेरियन, शोभा मोटवानी, ये लोग भर भर के गुरुजी और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। तो मैं वहाँ के डॉक्टर को पूछता था, वो बोलते थे ये, तो ये सब मेड टू ऑर्डर, अच्छा से अच्छा ले जाते थे। तो जब आप किसी को भी खुश रखना चाहेंगे और खुश रखेंगे, अपने दुख को भूल जाएंगे, इसलिए हम लोग को चाहिए, कोशिश करना चाहिए, जहाँ अगर हम सुखी रहना चाहें, दूसरों को सुखी रखिए। विशेषकर जो कहता मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा दुख नहीं जा रहा है, मैं बहुत दुखी हूँ, आप उनके साथ हो लें, उनके दुख को शेयर करें। जब उनका दुख का निवारण होगा, उनसे अधिक आप खुश हो जाएंगे। तो ये रहा टुडेज थॉट। अब महिमा में आ जाएंगे। आप लोग अभी महिमा बहुत बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा। ऐसे ही बोले, मेन आवाज़ से ऊपर नहीं ले, मेन आवाज़ के साथ, जैसे सुनते सुनते आप बोलें। लेकिन अभी तो आप लोग बहुत अच्छा बोलते हैं। श्री साई महिमा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। दोहा। आधार सागर नाथ के, आदिनाथ कहे पाताल। नाथ नाथ जग कहे, जगन्नाथ लोग। अंत न तेरा जान के, अनंत नाथ कहे स्वर्ग लोक।
ऐसी परम शक्ति को विनती करे ब्रह्मा विष्णु महेश। नाथ नाथों के एक नाथ हैं, ऐसो कह नवनाथ। ऐसे नाथ को जग कहे जय जय साई नाथ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री साई महिमा। श्री साई बाबा साई बाबा तुम्हें खुदा का एक विधाता। तुम्हीं पे ईसाइयों के नाम पलट कर बन गए साई। हिंदुओं के तुम्हीं हो श्री राम। साई राम कह सभी पुकारे। मस्जिद में तुझको अल्लाह पुकारे। नानक गूंजे हर गुरुद्वारा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई कोई न जाने। तेरा बचपन साल पूरे 16 तक जगत उद्धार के लिए प्रकट हो गए गाँव शिरडी में। दत्ता जैसे किए गुरुओं ने कबीर गोपाल और जावर। लालन पालन किए थे गोपाल। सत्य की दीक्षा पूरी दी। दीक्षा शिक्षा पाकर पूरी साई बाबा बन गए। साई श्री राम बन गए। साई तो बन गए। साई अल्लाह बन गए। साई नानक बन गए। साई जगत में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा जाने। वृक्ष नीम था तेरा आश्रम। लेंडी जंगल तेरा बगीचा। पोशाक तेरी फटी कफनी। सिर को साजे एक साफा। करो में तेरे छड़ी बसमंडल। चरणों में तेरे जीर्ण पादुका। रूप तेरा है मनोहर। वाणी जैसी मुरली मनोहर। नयन तेरे प्रेम से भरे। हृदय तेरा दया से भरा। पत्थर तेरा सिंहासन। चिथड़ा को नी तेरा सन। जीर्ण गोदी तेरा बिस्तर। ईंट तेरा सिरहाना।
ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। चांद भाई पाटिल आए, बालक साई बाबा के पास, खोई घोड़ी देकर बाबा चिमटे से चिलम जला दिए। मालसापति को ज्ञानी बनाकर नाना को दिया गीतोपदेश। बाई दबाही ने उद्धृत कर ली, देकर खाना तुझको निरंतर। दासों के दास दास गणो बन गए तेरे कीर्तनकार। अब्दुल्ला ने की बड़ी सेवा, तन मन तुझको देकर अपना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। कड़वे नीम को मीठा करके सिद्धि पहली कायम की। तेल न पाकर पानी से ज्योति उत्तम जलाई। नीम के पत्ती धूनि से ऊदी, सबको हरदम देते थे। शक्ति इनमें ऐसी होती, दुख सारा हर लेती थी। भिक्षा लाकर 5 घरों से उसे सबको देते थे। ऐसे उसे देते रहते, जो खत्म न होती थी। तेरे साथी दीन दुखी जन, अंधे लंगड़े शूद्र व रोगी, तुम्ही से उनके सच्चे साथी। माता पिता व गुरु परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। कुष्ठ रोगी भागो जिसंदे, आए साई सर के पास। जीवन भर निज सेवा में रख कर, उनके रोग को हरण लिया। अम्ल पित्त रोग वह जासे, बड़े ही पीड़ित थे बूटी। धुनी से ऊदी देकर बाबा उनको रोग से मुक्त किया। अतिसार की बीमारी थे काका महाजनी को, स्वस्थ किए उनको बाबा मूंगफली खिलाकर। बड़े ही पीड़ित थे श्यामा, बवासीर रोग से। दया के सागर साई ने हरण लिया बवासीर को। 14 वर्षों के उदर रोग से थे बड़े पीड़ित दत्तोपन। हरदा के ऐसे दुखी को देकर, उनको रोग से मुक्त किया। भीमाजी पाटिल महानुभाव थे, नारायण गांव के क्षय रोगी। ऐसे भयंकर रोग को दूर किया जगदीश्वर ने। ऐसे बाबा जग में आए,
जिनकी महिमा न जाने। अजान बाहु बन कर आए विश्व को आशीष देने को। तीनों लोक ने आशीष पाए ऐसे अजान बाहु से। पूरे विश्व की रक्षा करने रात दिन बाबा जागते थे। अपनी नींद वह सब कुछ त्याग कर बहुत ही सेवा करते थे। शिरडी क्षेत्र में रह कर बाबा विश्व की महान सेवा की। उनसे बढ़कर महान त्यागी कोई न विश्व में जन्म लिया। द्वारका माई मस्जिद थी गुरुकुल जैसे ज्ञानाश्रम। ज्ञानियों का मेला था हरदम साईश्वर के पास। देश विदेश से आकर लोग ज्ञान व भक्ति पाते थे। पूर्ण ज्ञानी साईश्वर सबको सब कुछ देते थे। भगवत गीता को समझाया डिप्टी कलेक्टर नाना को। विष्णु सहस्त्र नाम को समझा काका साहेब दीक्षित ने। नाथ भागवत को पढ़ते थे साईश्वर से हे माटपन। दीक्षित जोग व बीवी देव ने ज्ञानेश्वरी का ज्ञान लिया। गुरु चरित्र का पाठ कराया श्री साठे से साई ने। उपनिषदों का अर्थ बताया निज प्रेमियों को बाबा ने। कुरान शरीफ के तत्व को समझा अब्दुल्ला ने साई से। साई प्रेमी मौलवी फातिहा को पढ़ते थे। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। लटका कर घंटी मस्जिद में मस्जिद मंदिर एक किए। नमाज पूजा बन गए एक मुस्लिम हिंदू हो गए। यह अग्नि पारसी की यह द्वार गुरुद्वारा। ऐसे साई बाबा कहकर विभिन्न जाति को एक किए। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। विश्वरूप का दर्शन दिया निज भक्तों को साई ने। पूर्ण खंडो बाते साई मालसापति कहते थे। रामदासियों ने देखा शिरडीश्वर में राम को। पंडरीनाथ का दर्शन दिया दास गणों महाराज को। श्रेष्ठ पालक विष्णु को देखा न्यायाधीश रेगे ने। कैलाशपति शिव को देखा साईश्वर में मेघा ने। दशावतारों ने दर्शन दिए द्वारका माई मस्जिद में। ऐसे दर्शन नाथ में पाकर नाथ को विश्व ने मान लिया। ऐसे बाबा जग में आए
जिनकी महिमा कोई न जाने। अल्प आयु ही में बाबा स्वेच्छा मरण पेश किए। आदि शंकर जैसे बाबा देह अपना त्याग दिए। धीरज विश्वास प्रेम से सबने उसकी रक्षा की। ठीक तीसरे दिन के बाद जागृत हो गए साईनाथ। जागृत होकर जागृत कर दी हर मानव को अपनी ओर। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। मालसापति तात्या पाट बड़े ही तेरे प्रेमी थे। सोते जागते चलते फिरते साथ हर दम रहते थे। लक्ष्मी बाई महालक्ष्मी नित्य सेवा करती थी। देकर उनको रुपये 9 सारी भक्ति दे दिए। विष से पीड़ित शाम आए ऐसे साई बाबा के पास। विष को तुरंत दूर किए भोले शंकर साई ने। प्राण बचाई मेंढक ने अपने शत्रु के मुख से। था वह हुक्म बाबा का टाल न कोई सकता था। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। यच दीक्षित यम्बीरेगे बड़े ही शिक्षित ज्ञानी थे। कुछ ना पाकर देश विदेश में पास बाबा के आए। ऐसी हस्ती शक्ति देखी अर्पण अपने को कर दिए। महारोगी बनकर आए काशीनाथ उपासनी। बाबा ने रोक कर दिए उपासनी महाराज बन गए। प्रेमी भयभीत हो उठे जब हैजा आया शिरडी में। दीन दयालु साई ने दूर किया उस हैजे को। ऐसे बाबा जन जग में आए जिनकी महिमा को जिन जाने। नागपुर के बड़े गिदानी गोपाल राव बूटी थे। कृष्ण मुरलीधर के लिए बूटी वाड़ा बनाए। यह एहसान सोने का मेरा ऐसे बाबा कहते थे। जो भी कहते साई बाबा हरदम वो ही होता था। 1918 के दशहरा के दशमी में मंगलवार के दिन बाबा जब 82 साल के लगते थे। लगभग दोपहर 2:30 बजे शिरडी के मस्जिद में बाबा सचमुच सो गए। दुनिया के लिए सो गए। पर बाबा सर्वत्र छा गए। हर दम के लिए छा गए। मस्जिद में वे छा गए।
शिरडी में वे छा गए, बाबा सब में छा गए, सबके हृदय में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने, छाए हुए जागते सारे, अब भी बाबा जागते हैं। सभी देखें पूरे विश्व में, अब भी बाबा जागते हैं। साई बाबा है सत्य आत्मा, पूर्ण आत्मा परमात्मा। साई बाबा कहते भी थे यही, मैं हूँ आत्मा परमात्मा। ऐसे नाथ की देह को पाने में हो गए बड़े मतभेद। हिंदू कहे हिंदू थे बाबा, मुस्लिम कहे थे बड़े पीर। किसका निर्णय हो नहीं पाया, नाथ की देह को पा गए हिंदू। नाथ परे थे इस जाति भेद से, जैसे परे हैं परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा जाने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने अद्भुत समाधि बनाई। इस समाधि में भेद न कोई, जाति पाति व ऊंच नीच का। श्याम सुंदर तेरा घोड़ा, बड़ा ही तेरा प्रेमी था। श्रद्धा भक्ति प्रेम से तुझको प्रणाम करता था। शिरडी वासियों ने देखा, समाधि काल के बाद भी अश्रुधारा बहाकर समाधि को प्रणाम करता था। सत्यनाथ का कथन, मैं हूँ जागृत समाधि पर। इसकी गवाह देते हैं साई अपनी विशाल मूर्ति से। ऐसी मूर्ति बनाई तालिम मुंबई के मूर्तिकार, जिसकी स्थापना की थी 1954 में। अहमदाबाद के बड़े ही प्रेमी साई शरणानंद ने, बाबा ही जागृत जड़ते तन में पाए तो उनको सफल है जीवन। नाथ को पाकर सब कुछ पाए, उनको न पाकर कुछ भी न पाए। साई सेवक नारायण कहे, अनंत महिमा की ये छोटी महिमा। जो भी पढ़े नित्य निरंतर, सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, साई कृपा से सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, 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 साई कृपा से।
सब कुछ पावे साई कृपा से, कुछ पावे साई कृपा से, साई कृपा से। सब कुछ पावे साई कृपा से। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। सच्चिदानंद जगद्गुरु बाल योगीराज साई नारायण महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय। इस साई महिमा का परिपूर्ण लाभ उठावे। इस साई का ग्रंथ है, इस साई का अमृत है, इस साई की वाणी है, इस साई की आत्मा है। इसको ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत कुछ अनुभव हो जाएगा। एक एक पैराग्राफ, एक एक सब्जेक्ट को जो पिक्चराइज करके अंदर ले लें। अभी शिरडी संस्थान इतने सालों से साई महिमा बजा रही है, बहुत विदेश मंदिरों में, और हम लोग क्या तो सबसे जास्ती, जहां 48 घंटे का साई महिमा हो, 48 आवर्स, बहुत बड़ी बात है। ये जब बाबा की जागृत अवस्था का प्रमाण है। हर फरवरी में 48 आवर्स अखंड, जिसमें सब सेंटर वाले आके मिल के बोलते हैं। तो एक साई भक्त वो है जो कह सकता मैं विभक्त नहीं हूं। ध्यान से साई सच्चरित्र एक अध्याय, साई महिमा, फिर सांस सांस में ओम साई राम का जाप चले, तब देखिए कैसे वो बाबा के रंग से रंग जाएगा। तो आज साई वाणी का प्रश्न बहुत छोटा है। Is it necessary to be alone? Is it necessary to be alone on the path of self-realization? Is it necessary to be alone on the path of realization for realizing the self? ऐसे कह लीजिए, for realizing the self. क्या आत्म साक्षात्कार के लिए हमें अकेले रहना पड़ेगा? It is not necessary for a person to leave all his people and to be alone. For God realizes it is not necessary. But those who have realized God, like Ramana Maharshi, Ramakrishna Paramhans, Swami Nityanand Maharaj, Swami Muktanand Maharaj, Baba of Shirdi, he himself was God, Baba of Shirdi, and other people like them. It is seen they have realized God when they were alone. When the thirst comes, when you feel that hunger
for realization. At that moment, you become all alone. And in the loneliness, most of them have realized God. जैसे बहुत पहले इलाहाबाद में मैं छोटा था, अप्पा जी हम और अन्ना जी को बहुत संतों के पास भेजते थे। भोलानाथ जी, सच्चा बाबा महाराज कुलानंद जी, चिन्मयानंद जी, आदि महाशक्ति बाल योगिनी सरस्वती अम्मा, जो तो विश्व प्रसिद्ध, जिनके आशीर्वाद के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद आते थे, जिनकी आशीर्वाद के लिए चीफ मिनिस्टर्स आते थे, क्या हस्ती होगा वो। फिर उसके बाद जय कृष्णमूर्ति, स्वामी शिवानंदा, स्वामी चरण सिंह जी महाराज, स्वामी नित्यानंद महाराज, स्वामी मुक्तानंद महाराज, पंडरीमलई स्वामीगल, बहुत प्रसिद्ध दक्षिण के, बहुत हजारों लाखों मानने वाले पंडरीमलई स्वामीगल, सत्य साईं बाबा। इनके पास तो बहुत समय था, मैं पुट्टुपर्ती में था, फिर उसके बाद यहाँ अंधेरी में था जहाँ इनका आश्रम, बहुत जगह बड़े महात्मा थे, बड़ी रिद्धि सिद्धि थी, जो चाहे सो कर सकते थे, जो चाहे सो कर सकते थे। सत्य साईं बाबा, फिर देवगिरी महाराज, जो संगम प्रयाग इलाहाबाद के बहुत प्रसिद्ध, लाखों लोग इकट्ठे हो जाते थे, देवगिरी महाराज। फिर ब्रह्मश्री योगीराज महाराज, जिनके हमारा कृष्ण, अप्पा जी बोले 48 दिन कम से कम रहने दो, वो बोले यहीं रहने दो, तो उनके पास हम, और ठाकुरदास जी, हमारा ठाकुरदास जी का बहुत जमता था ड्यूटी में, हम लोग रेगुलर जाते थे, वहीं बैठे रहते थे। लेकिन उनके चैम्बर में सब ओनली जेंट्स, नो लेडीज। लेकिन जब उत्सव होता था, लेडीज का अलग टेंट बनता था, लेडीज का अलग टेंट बनता था, तो वहाँ जाते थे, उनका इतना वाइब्रेशन इतना अच्छा था, योगीराज महाराज। फिर हम लोग के संस्थान की इनॉग्रेशन में उन्होंने कई लोगों को भेजा, वहाँ के सत्य प्रकाश डॉक्टर और बहुत सारे लोग थे, वहाँ से आए थे। तो इतने लोग, इनको अधिकतर देखेंगे, और हम महालक्ष्मी मंदिर के बाहर समुद्र के किनारे अकेले, बिफोर द सनसेट एंड एट द सनसेट, हाई टाइड होता था, मुंह में पानी आता था, उठता, अकेले, ऑल अलोन। कोई भी यात्रा होता तो अकेले। हमारा सेंट एंटनीज कॉन्वेंट में अकेले मॉनिटर था 4th स्टैंडर्ड तक, गवर्नमेंट कॉलेज में अकेले, यूनिवर्सिटी में अकेले, और सेंट्रल में अकेले। कहते हैं जाके मन मंदिर बसे, सदा रमापति राम, ताको सब फीके लगे, कुटुंब धरा धन दाम। जब आम पेड़ में ही लगा रहता है, पक जाता है तो गिर जाता है, आम जब पक जाता है फिर उसको लगाने की कोशिश करिए, उस आम को फिर लगाने की कोशिश कर, लगेगा नहीं लगेगा। तो इस तरह है, दोज हु हैव रियलाइज्ड गॉड मोस्टली दे हैव बीन अलोन। तो भक्ति को करिए, ये शरीर बार बार सोचिए क्यों दिया है, ये क्यों दिया है, क्यों दिया है। ये हम लोग को भक्ति करके उनको पाने के लिए,
एंड फॉर नो अदर रीजन, नो अदर रीजन। ऐसे काम करके जाएं, ऐसे उनका जो है खूब ध्यान करें, भक्ति करें, योगा करें, शरीर को अच्छे रखें, खूब योगा करके शरीर को अच्छे रख के एकदम पद्मासन में बैठे, पद्मासन में बैठ के ध्यान करें तो शरीर का ख्यालात भूल जाते हैं। तब वो अवस्था में आप कहते हैं वाह वाह वाह, उसका अनुभव करना चाहिए। आवे अभी सहस्र प्रश्नावली। ये ना उद्धव जी से पूछता हूं, श्यामा के लड़के से, आप जब भी बाबा से मिले, बाबा को आपने मस्जिद में कहाँ बैठे हुए देखा और किस हालत में आपने देखा उन्हें? उद्धव बोलते हैं, उद्धव माधवराव देशपांडे, श्यामा के लड़के, जो कुर्ला में 2-3 बार आए हैं। उनका बड़ा प्रेम, बड़ा प्रेम, बड़ा प्रेम, इतना प्रेम पूछे नहीं। जैसे आपको बताया, एक बार हॉस्पिटल में भर्ती हो गए थे, डॉक्टर ने कहा, वहाँ शिरडी संतान हॉस्पिटल के जहाँ CMO थे डॉक्टर देशपांडे, तो उन्होंने कहा आपका बड़ा क्रिटिकल है और यहाँ पेस मेकर लगाना ज़रूर है, कोई भी हमको कुछ नहीं लगाएगा जब तक नारायण बाबा नहीं आएंगे। और मैं कुर्ला में था कि डॉक्टर के नहीं, आपका कंडीशन कुछ भी हो बात मत करो, वो आएंगे, जो वो बोलेंगे हम करेंगे। देन आई वॉज इंस्पायर्ड। किसी ने बोला था नहीं शिरडी कहाँ, कुर्ला कहाँ। मैं आ गया, हमको देखे बहुत खुश, अब मैं नहीं मरूंगा डॉक्टर, मैं नहीं मरूंगा, हमारे भगवान आ गए। बोले फिर डॉक्टर ने कहा पेस मेकर बहुत ज़रूरी है। हम बोले उद्धव बाबा आप पेस मेकर लगा जाएंगे और बड़ी उम्र होगी हमारे, आपका साथ और अधिक होगा। कहा ठीक है। फिर पेस मेकर लगाया गया उद्धव बाबा को। बहुत विश्वास, बहुत विश्वास। मैं बाबा को अक्सर मस्जिद में खम्बे की ओर, जहाँ वे टेक लगाकर खाना बनाते थे, पादुका जहाँ है, जहाँ वहाँ अक्सर बाबा को देखते थे। अच्छा, द्वारका माई हॉल में जो पादुका है वहाँ खड़े रहते थे। हाँ हाँ, दक्षिण की ओर। तो वहाँ एक लकड़ा, मालूम है ना आप लोग, पोस्ट द्वारका माई हॉल में, उसमें पूरा वाइब्रेशन है। अगर आप लोगों ने नोट किया, हाथ रखें तो हाथ यूं 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 होता है। बाबा टेक लगाते थे और खाना बनाते थे। मटुंगा में एक बड़े डेंटिस्ट विश्वनाथन थे। वो अप्पा जी हम लोग को बहुत चाहते थे, अप्पा जी के डेंटल ये ट्रीटमेंट में आते थे। तो उनके पीठ में बहुत दर्द हो गया है, बहुत दर्द हो गया है। तो रोज़ कहते थे हमको बहुत मालिश करना पड़ता है, कभी मैं इतने ही समय रह सकता हूँ, बहुत दर्द होता है। हमने कहा डॉक्टर साहब हम लोग 23 दिसंबर को शिरडी जाते हैं, आप आएंगे? और वहाँ मेरा गारंटी आप ठीक हो जाएंगे। कि वहाँ बाबा के पादुका के पास एक खम्बा है, आप जो है आंख बंद करके उस पर टेक लगाएं, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम बोल के टेक लगाएं। फिर देखिए, उन्होंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूँ, वहाँ लकड़ी के खम्बे के ऊपर पीठ लगाऊं तो लोग हमको क्या कहेंगे? इतना बड़ा डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, ये आके यूँ कर रहा। हमने कहा आगे आपकी मर्जी। का अच्छा मैं आता हूँ। फिर हमने कहा हम आपको ऐसे लगे समय द्वारका माई ले जाएंगे जहाँ कोई नहीं होगा, ओके? वो बोले हाँ। तो 6 के बाद लेके गया
हम बोले टेक लगावें। डॉक्टर विश्वनाथ बॉम्बे के बहुत प्रसिद्ध डेंटिस्ट हैं, अप्पा जी को देखने को आते थे, मैं उनके यहाँ अक्सर जाता था मटुंगा में। तो वो हम बोले अभी देखिए कोई नहीं, अभी आप टेक लगाएं, आप पद्मासन में, नहीं तो ऐसे सुखासन में बैठिए और ओम साई राम ध्यान से फील दैट बाबा आपके सामने खड़े हैं। तो आंख बंद करके ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम ऐसे बोलते थे। जब काफ़ी समय हो गया उन्होंने आंख खोला, बोले ठीक है उठिए, अभी कैसे? उन्होंने देखा अभी ठीक तो लग रहा हूँ, ठीक तो लग रहा हूँ। हमने कहा ठीक है। फिर हम लोग के साथ वो वापस चले। फिर वहाँ से फ़ोन किए, मैं 100% ठीक हो गया हूँ। बोले अभी मैं शिरडी हमेशा आपके साथ चलूँगा, मैं 100% ठीक हो गया हूँ। सी दैट वाइब्रेशन, संतों का ऐसे बाबा भगवान का टेक लगाए हुए। तो उसी का वर्णन उद्धव बाबा कर रहे हैं। उद्धव जी वो दक्षिण की ओर की दीवार की ओर जहाँ पादुका है वहीं खड़े रहते थे। उस वक्त इतनी गर्दी नहीं होती थी। बाबा का स्वास्थ्य कैसा था पूछता हूँ, बाबा का स्वास्थ्य कैसा था? स्वस्थ रहते थे बाबा, वे वृद्ध सरीके दिखते थे। स्वस्थ रहते थे बाबा लेकिन वृद्ध सरीके दिखते थे। क्या वे कभी अस्वस्थ या बीमार भी पड़े? उद्धव जी नहीं, वे बीमार नहीं पड़े, वे हाथ बांधते थे। सन 1910 ईस्वी के दीपावली के धनतेरस के दिन मैं जब बाबा ने अपने हाथ को धूनी में डाल दिया, हाथ को, ये कहते हुए कि उन्होंने भट्टी में गिरी हुई बच्ची को बचा लिया, तो हाथ बाबा का जल गया। उस हाथ को बांधे रहते थे बस। शिरडी से थोड़ी दूर एक गांव थी जहां एक जुलाहे भट्टी दौंग रहा था, यूं ठग 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 धूप में। उनकी मिसेस छोटी बच्ची को कमर में बांध के, जैसे गांव वाले रखते हैं, छोटे गांव में रखे बांध के रखे थे थोड़ी दूर पे। तो इन्होंने उनके मिसेस को बुलाया। जैसे बुलाए वो आए और बच्चा भट्टी में गिर गया, आग में गिर गया। जब बच्चा आग में गिर गया तो कैसी वो रोने लगी, चिल्लाने लगी, बहुत रोई चिल्लाई। फिर देखते क्या मालूम बच्चा ऊपर आ गया। फिर बाबा को धन्यवाद देने के लिए गए तो देखा बाबा ने अपने हाथ धूनी में डाला। मैं उस बच्चे को बचा लूंगा, मैं उस बच्चे को मरने को नहीं दूंगा। यूँ ऐसे हाथ डायरेक्शन ऐसे किए तो बाबा का हाथ ऐसे जल गया, पट्टी बांधा गया। किसी भी डॉक्टर से ट्रीटमेंट नहीं कराया गया। कई डॉक्टर आए बॉम्बे से, कई डॉक्टर, कोई हमारे हाथ में हाथ नहीं लगाएगा, रहने दो जैसे कि तैसे। और समाधि तक बाबा का हाथ पट्टी में था। कितनी बड़ी त्याग, कितनी बड़ी त्याग। बच्चा आया, बच्चा था, बाबा ने विभूति लगाया। उसकी माँ बहुत रोने लगी, बाबा आपने बचाया, बाबा आपने बचाया। इसके माँ तो आप हैं बाबा, हम नहीं हैं, हम बिल्कुल नहीं हैं। बाबा हंसने लगे, हाँ इसकी माँ अल्लाह है, अल्लाह ने बचाया। देखिए कुर्बान, किसी डॉक्टर को टच करने को नहीं दिया और समाधि तक ऐसे हाथ था। अच्छा, वैसे बीमार वगैरह नहीं पड़ते थे? नहीं, बीमार नहीं पड़ते थे। कुछ लोग बाबा को काढ़ा देते थे, पीतल के बर्तन में वो काढ़ा देते थे जो बाबा पीते थे। उस काढ़ा को हरडे, गुड़ और काली मिरी वो कहते हैं। लेकिन और दूसरे इंटरव्यू में बताया गया था बाबा बीमार पड़ते थे। एक बार आर.बी. पुरंदरे और बाबा का संबंध ऐसा था, वो बॉम्बे विले पार्ले के थे पुरंदरे। उनको आदेश मिलता था, चलते थे। और कभी काका साहब दीक्षित से बाबा लिखवाते थे
पुरंदर को बुलाओ में याद आ रही है, पुरंदरे को बुलाओ में याद आ रही है। तो बुलाते थे और बाबा के साथ बैठे रहते थे। एक बार इसे न मालूम उनका शरीर हिलने लगा पुरंदरे को, तो तुरंत शिरडी चले गए और बाबा की हालत देखा, एकदम सीरियस, एकदम सीरियस। तो रोने लगे, बाबा बाबा आपको क्या हो गया, बाबा आपको क्या हो गया, हमसे देखा नहीं जा रहा, हमसे नहीं देखा जा रहा है। कि तुम घबराओ नहीं, हमने काका से तुम्हारे आने के लिए चिट्ठी लिखा था, लेकिन चिट्ठी के पहले तुम आ गए, ये लगता है दमा है, और अल्लाह ने जो है मुझे ये दमा 4 दिन के लिए दिया है, फिर मैं ठीक हो जाऊंगा। 4 दिन के लिए दिया, तुम रो मत, रो मत, रो मत। अब वो रोए बिना उनको रोना रुकता नहीं, इतना अटैचमेंट था। फिर 4 दिन में बाबा स्वस्थ हो गए। एक बार बाबा ने गोपाल राव बूटी को कहा, बूटिया ऐसा लगता है कि मैं 2 साल अस्वस्थ रहूंगा, 2 साल अस्वस्थ रहूंगा। एंड ही वॉज टेकिंग केयर, ऐसे ही दवा हुआ नहीं लेते थे। बाबा खाने में क्या खाते थे, उनके खाने में क्या रहता था? बाबा जोहरी का भाकरी, जवार का भाकरी खाते थे। कौन सी रोटी? हाँ दिया है, जवारी की रोटी, बाजरी का रोटी, बाजरी का जास्ती। और रोटी के साथ क्या खाते थे? पिठला, बेसन का बना हुआ, पिठला बेसन का बना हुआ। रोटी के साथ पिठला खाते थे। और क्या अच्छा लगता था? उद्धव जी बोले आंबा खाते थे, आम के शौकीन थे बाबा, आम के शौकीन थे। वो आंबा खाते थे। बाबा ऐसे जास्ती खाना नहीं खाते थे, 1-2 ग्रास खाते थे, सिर्फ थोड़ा, चावल नहीं खाते थे। खाते थे पर कभी कभी उनको खाने का कोई शौक नहीं, बस खाने के वास्ते खाना खाते थे, शौक नहीं। अच्छा माने उनका खाने में कोई शौक नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं था। उद्धव बाबा, जब भी आप बाबा को देखते थे, वो किस भाषा में बोलते थे? मराठी भाषा में। अक्सर बोलचाल मराठी भाषा, कभी कभी हिंदी बोलते थे। क्या बाबा आपसे मराठी में बोलते थे? उद्धव, हाँ ऐसे बोलते थे। का रे, अरे काय रे, उद्धवचे बाई काय करायची। हमारी माँ को बाबा बाई बोलते थे बाई बोलते थे। आपके ख्याल से बाबा को कितनी भाषा मालूम होगी और आपने कितना भाषा सुनी? मैंने तो 10-12 भाषा सुना, 10-12 भाषा। क्या नहीं आता? वो तो भगवान थे, ना मालूम कितना भाषा, सब भाषा आता। आपने 10-12 भाषा में बाबा को बोलते हुए सुना? हाँ मैंने सुना। वो 10-12 भाषा में कौन सी भाषा होगी? उद्धव बताते हैं फकीर बाबा के साथ मुसलमानी भाषा बोलते थे, काका साहब दीक्षित और दादा साहब खापाड़े के साथ अंग्रेजी बोलते थे, अंग्रेजी भाषा में, और श्यामा के साथ मराठी भाषा बोलते थे, राम बाबा के साथ पंजाबी भाषा बोलते थे, नाइक के साथ मद्रासी भी बोलते थे। देखिए कितना भाषा, वो तो भगवान थे, कोई भी भाषा बोल सकते हैं। माने बाबा को लगभग सब भाषा आता था? हाँ सब भाषा आता था। नाना साहब चंदोरकर के साथ संस्कृत बोलते थे। उन्होंने क्या 4था अध्याय का नाना साहब चंदोरकर को समझाया ना, व्हाट इज द 4th चैप्टर ऑफ भगवद गीता कंटेनिंग। 4था अध्याय का पूरा बताया उन्होंने। बाबा की ऊंचाई कितनी रही होगी? बाबा चौरंग पर खड़े रहने पर
उनकी ऊंचाई अपना एक हाथ के ऊपर दिखाते थे, इतनी लंबी थी, लगभग समझ में 5 फीट 5 इंच या से 6 फीट हो हमसे भी ऊंचे थे बाबा। बाबा कौन से रंग की कफनी पहनते थे? मांजर पाट। मांजर पाट बोले तो क्या होता है, मैं पूछता हूँ? सफ़ेद पांडरी, सफ़ेद पांडरी। अच्छा, बाबा सफ़ेद रंग की कफनी पहना करते थे? उद्धव जी हो पहनते थे। आपने बाबा को कभी बिना साफे के देखा हो? सिर्फ जब बाबा दाढ़ी बनवाते थे तभी देखा, वैसे हर वक्त बाबा साफा पहनते थे। बाबा ने अपने बाल को क्यों नहीं निकाला वो मालूम नहीं। फिर पूछता हूँ, उद्धव बाबा कफनी क्यों पहनते थे? वो अपनी मौत से कफनी पहनते थे। जब से मुझे याद है मैंने बाबा को कफनी पहनते हुए ही देखा। वे ही से कफनी पहनते ही थे। फिर पूछता हूँ, लोग कहते हैं कि बाबा को आंख बंद करके सोते हुए किसी ने नहीं देखा, आंख बंद करके सोते हुए। उद्धव जी बोलते हैं नहीं, किसी ने नहीं देखा। कितनी आश्चर्य की बात है। ये तो किसी अवतारों के जीवन में भी नहीं है। आँख खुला है हमेशा, रात हो या दिन हो, कि रात को बाबा आप क्यों नहीं सोते? अरे हमारे बच्चे लोग सोते हैं और मेरा फ़र्ज है उनको देखभाल करने का। हम भी सो जाएंगे, अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे। और दिन में वो लोग कहाँ से आते हैं तो मुझे देखना पड़ता है। एक बार कोई बॉम्बे से गया था, रात को 1-1:30 बजे आया होगा बॉम्बे का, एक परिवार के साथ, बाबा का परम भक्त। वहीं दीक्षितवाड़े ने साठेवाड़े में वहीं रह गया, नीम के पेड़ के पास। सुबह बाबा का दर्शन जितना बजे था उतना बजे दर्शन करने को गए। भिक्षाटन के बाद लगभग 9 बजे। बोले आप कितना बजे आए? बाबा पूछे। बोले बाबा हम करीब 1-1:30 बजे आए। तो 1-1:30 बजे आने के बाद आपने क्या खाना खाया है? नहीं, अभी 1-1:30 बजे अभी क्या खाना, हम वहीं सो गए। कुछ नहीं खाया, कुछ भी नहीं। वो दरबार के सब लोगों को बुलाया, साठेवाड़े को, इतना चिल्लाया, तुम लोग सब मंदिर से, दरबार से, यहाँ से निकल जाओ, कोई रहने के लायक नहीं है। हम लोग का अतिथि इतना दूर से आया, उनको खाना नहीं खिला सकते हो? इतना दूर से बॉम्बे से आया और रात को आया और तुम लोग ऐसे सो रहे हो, तुम लोग को रह के क्या फ़ायदा? इतना डांटा, मैंने इतना ख्याल करते थे, आने वालों का इतना ख्याल करते थे। एक बार आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे टीचर्स और स्टाफ शिरडी गए। तो शिरडी से वो नारायण गांव के थोड़ी आगे गए, नारायण गांव के टुवर्ड्स बॉम्बे, वो बस फेल हो गया। हमें पता चला कि बस फेल हो गया। तो पूछे बस फेल हो गया, चलेगा? नहीं चल जाएगा, मैंने अभी वो रिपेयरिंग में लगे हैं। रात को 11:30 बजे बोला बस बन जाएगा। हमने बोला बस बन जाएगा 11:30 बजे? तो तुरंत हमने 3 गाड़ी को बुलाया, सफारी को, एक माली का भी गाड़ी था, बुलाया। हम बोले तुम लोग सब नारायण गांव की तरफ जाओ, जहाँ लोग होंगे हमारे भक्तों को लेकर आओ। बोले तो ये लोग गए, 3 गाड़ी, इनका जो भी गाड़ी था, बड़ी गाड़ी थी। जाते जाते ये लोग पूना के रोड से गए, फिर उधर से नारायण गांव के रोड से गए, तो बस फेल था। और इतने स्टाफ, सबको इन्होंने 3 गाड़ी में भरा, वो गाड़ी बस नहीं बना। तब फिर उसके बाद चले आओ, मैं गेट में बैठा था तब तक, गेट में, और बोला कि आज कैंटीन जो है बंद नहीं करना, कैंटीन खुला रहेगा और तब तक तुम लोग कैंटीन वालों को पूरी भाजी बनाओ तो जल्दी बनेगा। तो ये लोग बनाए और बाहर से भी मंगाया, ये तैयार था। हम बोले अभी तुम लोग कोई बात मत करो, पहले कैंटीन में जाओ, खाओ, अच्छी तरह खाओ, उसके बाद हमसे मिलो।
और ये 3 टैक्सी वाले को बोला आप लोग नहीं जाना, इन लोग सबको घर छोड़ना, मालूम ना, सबको घर छोड़ा। इसी तरह एक बार और भी हुआ, जब हमें पता चला सब बिना खा के गए, हमें बड़ा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। हमने कहा सबको बोला वापस आओ, सबको बोला जो है, किसी ने कहा हम यहाँ तक पहुँच गए, किसी ने यहाँ तक, किसी ने कहा मैं घर पहुँच गया। हम बोले हम सुनने वाले नहीं हैं, आप लोग को सब वापस आना है। तो इन लोग सब के लिए भी खाना रखा, फिर ये लोग खा के गए तो वो तो खा के गए, हमको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, सेटिस्फेक्शन। ऐसे अगर भूखे चले जाए, हाँ, बाबा को आंख बंद करके सोते हुए किसी ने नहीं देखा। बाबा कभी आंख बंद करके सोए? क्वेश्चन पूछता हूँ, बाबा कभी आंख बंद करके सोए? ऐसा किसी ने नहीं देखा। ऐसे वामन राव पी पटेल भी कहते थे, कई लोग कहते थे। आपका भी यही अभिप्राय है कि आपने भी बाबा को कभी सोते हुए नहीं देखा? नहीं 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 देखा, आंख बंद करते हुए सोते हुए नहीं देखा। जो प्राणी सोए नहीं, जिनका आंख बंद नहीं, वो क्या होगा? वो तो भगवान है, भगवान से बढ़कर होगा, क्योंकि अवतारों में भी ऐसा नहीं जो सोया नहीं हो। फिर पूछता हूँ, और श्यामा आपके पिताजी बाबा की क्या सेवा करते थे? वे तो बाबा के खास भक्त थे। अगर किसी को बाबा से मिलना होता तो पहले श्यामा आकर बोलते थे। श्यामा अक्सर बाबा से सलाह लिया करते थे। फिर उद्धव से पूछता हूँ, उद्धव बाबा माने श्यामा बाबा के सेक्रेटरी थे? हो। एक बार एक बाई बाबा के पास आई, उसकी कोई संतान नहीं। वो बाई बाबा के पास आकर श्यामा से कहने लगी कि बाबा को प्रार्थना करें कि हमको बच्चा हो। तो श्यामा ने बाबा को नारियल देते हुए कहा, बाबा से प्रार्थना की, ये नारियल इस बाई के ओटी में डालकर उसे संतान प्राप्ति के लिए आशीर्वाद दो। तब बाबा और श्यामा में खूब वाद विवाद हुआ। फिर श्यामा ने बाबा को मनाया। बाबा ने फिर वो नारियल उस बाई को देकर उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। फिर पूछता हूँ, माने श्यामा बाबा के इतने निकट थे कि बाबा को इतना ऐसा बोल सकते थे? हो। फिर पूछता हूँ, जबकि दूसरे लोगों को बात करने की हिम्मत नहीं होती थी, दूसरे लोग बाबा से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते थे, हो नहीं होती। फिर थोड़े टाइम के बाद वो बाई को संतान हो गई और उसको लेकर बाबा के पास आई शिरडी में। फिर पूछता हूँ, उद्धव बाबा और कौन कौन से खास अनुभव आपको बाबा के बारे में श्यामा ने बताया? इसको कल पढ़ूं, चलेगा? ओम साई राम। आप लोगों को टाइम अच्छा व्यतीत हो रहा ना? मैं चाहता हूँ आप लोग इसमें भी खुश रहें, सुखी रहें, खूब भक्ति करें। भक्ति करने के लिए बाबा ने ये टाइम हम लोगों को दिया है। खूब भक्ति करें, खूब पाएं, क्योंकि ये टाइम फिर मिलेगा नहीं। ये सब क्लियर हो जाकर तो नहीं मिलेगा। अभी तो सुनने में आया, मालूम आपको, कि गांव वाले कितने ज़्यादातर गरीब होते हैं, अनपढ़ होते हैं, गरीब हैं। हमने जैसे बोला ऐसे गांव में, शिरडी पहले गांव था, पनवेल पहले गांव था, यही तो बाबा जागृत हो जाते हैं। अभी ये देखिए, ये वायरस हमारे बहुत सारे गांव में है ही नहीं। मधु ने बोला हमारे गांव में है नहीं, हमारे सरपंच बोला तुम लोग आराम से रहो, यहाँ वो सब नहीं है। अभी राजेश ने बोला उनके गांव में बिल्कुल नहीं है। हमने बोला गांव में, वो बोले गांव नहीं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी वायरस का नाम नहीं है। मैंने बाबा ऐसे गरीब लोगों को कितना चाहते हैं, कितना प्रोटेक्ट करते हैं। राजेश ने बोला हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई वायरस का नाम नहीं है। मधु कहता हमारे गांव में है ही नहीं, कोई नाम नहीं सुना। कितना गरीबों को दीनानाथ बाबा संभाल रहे हैं।
उसी तरह हम लोग जो बाबा के बच्चे हैं, बच्चे ही नहीं, एकदम प्यारे बच्चे हैं, हम लोग बाबा के गोद में बैठे हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा। लेकिन पुनः मैं कह रहा हूँ, समझिए, हम बाबा के भक्त उसी को समझेंगे जो रोज़ साई सच्चरित्र पढ़े, साई महिमा पढ़े और सांस सांस में ओम साई राम का चले, और जहाँ मौका है किसी गरीब को कुछ दे देने का, उसको ही हम भक्त कहते हैं, वरना नहीं, ऐसा नहीं। उसको कुछ नहीं होगा, उसके लिए हमारा गारंटी है। जो बाबा की भक्ति करता हमारा पूरा गारंटी है, उसको कुछ नहीं हो सकता। अभी दिन भर हमने कहा अभी वायरस बढ़ रहा कहते हैं, तो सुबह उठ के ये जल जितना हो सके अभिषेक का जल पीना, क्योंकि बाबा का अभिषेक जल और उसमें इतना मंत्र, उस जल को खूब पीना। विभूति जरूर खाना, विभूति जरूर खाना और थोड़ा लगा देना। और एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो राम उंगली में लगाते हैं क्या बोलते हैं, सैनिटाइजर। हाँ, वो जो सैनिटाइजर है ना, ये हाथ उंगली में लगाना, मुंह में नहीं लगाना। पुनः मैं रिपीट करता हूँ, ये जो सैनिटाइजर आजकल सब जगह है, राम ने भी पनवेल में सब जगह रखा, हाथ को अच्छी तरह लगा दें, लेकिन मुंह में नहीं लगाना। मुंह के लिए अब नॉर्मल सोप विल डू, मुंह में लगाने के लिए सोप लगा के बांध सकते हैं, मुंह में सैनिटाइजर नहीं लगाना। सोप इज सफिशेंट, सोप इज रिक्वायर्ड। फिर इस तरह सुबह, अभी आज के दिन आप जल रखते हैं, फिर उसके बाद प्रसाद रखते हैं दाने का, फिर उसके बाद सिक्का रखते हैं बरकत का, फिर उसको वायरस के अगेंस्ट आप शिव जी को अपने स्थापना कर दिया, वो कलश में, कलश पात्र, वो नारियल और नीचे ताट में गेहूँ, उसको जो है रोज़ शिव जी का जो है शिव चालीसा पढ़ें, ओम चालीसा। और उसके अलावा हमने आपको मृत्युंजय मंत्र बताया, आपको व्हाट्सएप में भी आया, व्हाट्सएप में भी कम से कम अगर आप उस मृत्युंजय मंत्र 48 टाइम्स पहुँचे, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ओम जूम सह जूम ओम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ये बहुत पावरफुल मंत्र है। दिस अकर्स इन ऑल द वेदास, ऋग यजुर साम अथर्ववेद, खास करके ऋग्वेदा में। दिस इज नोन एज त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ओम जूम सह, ये मूल मंत्र है। ओम जूम सह जूम ओम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। त्र्यंबका माने द लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स, त्र्यंबक माने द लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स। और इसको मृत्युंजय मंत्र इसलिए बोलते हैं, इट हेल्प्स अस इन ओवरकमिंग द फियर ऑफ डेथ। दिस मंत्र हेल्प्स अस इन ओवरकमिंग द फियर ऑफ डेथ and leads us to the state which is beyond birth and death. तो शिव चालीसा, फिर ये मृत्युंजय मंत्र, ओम नमः शिवाय, इस तरह करें। और एक एक ड्रॉप वो नारियल में जो है, एक ड्रॉप जल डाल दें, एक ड्रॉप या 2 ड्रॉप डाल दें नारियल के शंडी में, 2 ड्रॉप। देखिए बहुत अच्छा है, शिव जी जागृत होंगे, कोई वायरस कुछ नहीं आने वाला है। तो हमें अब ये खुशी है, लोग बस गांव जा रही है, गांव में कुछ वायरस नहीं। और अभी बहुत सारे दुकानें हमारे पनवेल में भी ऑल्टरनेट डेज खुल रहे हैं, ऑल्टरनेट डेज दुकान खुला हुआ है, और ऑल्टरनेट डेज बसेस चल रहे हैं। अभी कितना इजी हो गया पहले से, दे हैव मेड इट मोर इजी फॉर अस। तो किसी बात का डरना नहीं, आराम से रहना। आप खूब भक्ति करें, खूब भक्ति करें, खूब भक्ति करें। मैं तो आप सबके घर में आता हूँ ना, फिर काय को डरता है? ये ना, ये हाँ।
सबने दाल वड़ा और खीर है। प्रसाद कल सबने। हाँ, कल का कार्यक्रम आप लोगों ने बहुत अच्छा मनाया। इतने लोगों ने दाल वड़ा का फोटो भेजा। कल का पूरा कार्यक्रम इस वन मैन शो राम ने बनाया। राम ने एक वो फिल्म भी बनाया, आपने देखा, ऑल अलोन वन मैन शो इसको। लेकिन वो क्या नाम है, चंदर ने असिस्ट किया। वो चंदन ने इनको हेल्प किया, बट वन मैन शो। उसके अलावा एक राम ने हमें एल्बम बना के दिया। आप लोगों ने जितना वो बेस्ट विशेस लिखा है, बेस्ट विशेस फॉर साई वाणी, बेस्ट विशेस, तो 50th के लिए भी, गोल्डन जुबली डे के लिए भी, सब अलग अलग पेपर में था। सब पेपर को जो है उन्होंने एक अच्छा फुल स्केप पेपर में डाला। एल्बम के इतने बड़े प्लास्टिक के कवर में, इतने बड़े, हर एक को अलग अलग प्लास्टिक के कवर में डाला। सो आप लोगों का बेस्ट विशेस भी इतना सेरेमोनियसली पैक्ड, और दैट टू इन एन ब्यूटीफुल एल्बम। जब आप आएंगे तो मैं दिखाऊंगा, ठीक है? देखेंगे ना? हाँ। और राम, हाँ, वैदिक मंत्र। अभी राम ने हमको एक गोली दिया कि खांसी निकल गया। श्री विनायक आदि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादाच्च आयुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अरोग दृढ़गात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्ट काम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ति समस्त कल्याण परंपरा वाप्तश्च भूयादति भवंत महांत अनुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि सुख सौख्य भोग भाग्य अष्टैश्वर्यानाम् उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादति भवंत महांत अनुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि धन कनक वस्तु वाहनादि अष्टैश्वर्यानाम् उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादति भवंत महांत अनुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि समस्त कार्य परिपूर्ण विजय प्राप्ति प्रदाः भूयादति भवंत महांत अनुग्रहणन्तो तथास्तु। मंगलानि भवन्तो। ओम महद्यो नमः। श्री विनायक आदि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादाच्च पस्ति मंत्रार्थाः सत्याः सफलाः सन्तु इति भवन्त महांत अनुग्रहणन्तो तथास्तु। अनयोर दंपत्योः सह कुटुंबयोः क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धि अरोग दीर्घात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्ट काम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ते समस्त कल्याण समृद्धिश्च भूयादति भवन्त महांत अनुग्रहणन्तो तथास्तु। अनयोर दंपत्योः लक्ष्मी नारायण उमा महेश्वर सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादाच्च उचित काले आयुष्यमत स्वरूप सुगुण अनेक सुपुत्रा वाप्ते भूयादति भवन्त महांत अनुग्रहणन्तो तथास्तु। ऊर्ध्व दिक्पाल ब्रह्मदेवस्य आशीर्वादम्, पूर्व दिक्पाल इंद्रदेवस्य आशीर्वादम्, दक्षिण दिक्पाल धर्मराजस्य आशीर्वादम्, पश्चिम दिक्पाल वरुण देवस्य आशीर्वादम्, उत्तर दिक्पाल कुबेर देवस्य आशीर्वादम्, सर्व दिक्पाल श्री साईनाथस्य आशीर्वादम्। ओम शांतिरस्तु, ओम पुष्टिरस्तु, ओम तुष्टिरस्तु, ओम वृद्धिरस्तु, ओम अविघ्नमस्तु, ओम आयुष्यमस्तु, ओम आरोग्यमस्तु, ओम धन धान्य समृद्धिरस्तु, ओम गो ब्राह्मणेभ्य शुभम भवतु, ओम मंगलानि भवन्तु। साई
परम प्रिय प्रेमियों, आप लोगों को होना चाहिए हेडक्वार्टर में क्या हो रहा है। हेडक्वार्टर में चारों टाइम पूजा आरती होती है, चारों टाइम। और इतना अच्छा भूपाली काकड़ आरती हमारे 500 पुजारी बहुत अच्छी तरह करते हैं। और गुरुवार को अभिषेक वगैरह वैसे ही होता है, सब कुछ जैसे 500 पुजारी मिलके करते हैं। और हमारा मंदिर बाहर का और अंदर का इतनी साफ, वो असिस्टेंट कमिश्नर आके गए थे, क्या नाम, दामगुड़े कमिश्नर आके गए, इतने खुश हो गए, इतना साफ है बाहर का अंदर का। हमारे लोग साफ करते रहते हैं, साफ करते रहते हैं, मंदिर के अंदर पुजारी लोग साफ करते रहते हैं और मंदिर के बाहर और स्टाफ करते रहते हैं हम। तो आप लोगों को राम हो देना। हाँ, इतना साफ मेरा ख्याल है कोई मंदिर नहीं होगा। इतना विधि से पूजा सब हो रहा, कोई भी मंदिर नहीं होगा। सिर्फ गुरुवार को सुबह 10-11 बजे लगभग खेमियाँ आती उल्लासनगर से, और पूरा गाड़ी जल से भर के रहती है और सबको जल देती है। बहुत बड़ी खेमियाँ कर रही है, खेमियाँ, दौलत माखीजा, ये लोग सब बहुत सेवा कर रहे हैं। साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। ज्ञान की दरिया में अनुभव पाने, ज्ञान की दरिया में अनुभव पाने, सत्संगत की धार, सत्संगत की धार बना रहे दरबार। साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। हृदय कमल मो शंकर वासा, हृदय कमल मो शंकर वासा। झिलमिल जोत उजान, झिलमिल जोत उजान बना रहे दरबार। साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। कबू नहीं देखा सोन महल में, कबू नहीं देखा सोन महल में। झलके प्रेम पुआर, झलके प्रेम पुआर बना रहे दरबार। साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। झापड़ अंदर गुरुपद देखा, झापड़ अंदर गुरुपद देखा। यह संतों का बोल, यह संतों का बोल बना रहे दरबार। साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। साई तेरा बना रहे दरबार। मंगलम साईनाथाय
मंगलम सर्वमूर्तये मंगलम भक्तवशाय शिरडी वासाय मंगलम मंगलम भगवान साई मंगलम पुरविक्रमा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनम हरि मंगलायतनम हरि मंगलायतनम हरि ओम। एक सूचना जो साई वाणी में हमारे सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट नायर जी आते हैं रेगुलर, और कई पेपर निकाले हैं साई वाणी के ऊपर। अभी जो लेटेस्ट पेपर उन्होंने निकाला है लेटेस्ट पेपर बहुत अच्छा दिया। व्हाट इज साई वाणी, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर इन साई वाणी, बहुत अच्छा दिया है। उन्होंने 250 पेपर फ्री दिया है। ये तो जिसको चाहिए आप खेमिया को फ़ोन कर दें, खेमिया को बोलेंगे वो पनवेल से ले जाएंगे, और जहाँ उपयुक्त हो वो लेना। ये ज़रूर आप लोग पढ़ना। ये अभी निकाला रिसेंटली, कल निकाले। इससे मालूम होगा व्हाट इज साई महिमा, साई वाणी और क्या चल रहा है। मे बाबा ब्लेस ऑल ऑफ यू, यू आर माई मोस्ट डियरेस्ट आउट मोस्ट डियरेस्ट चिल्ड्रन। ओम साई राम।